हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस बुक की चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास के क्या ऑब्जेक्ट है उसको हम देखेंगे। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथेस हैव सो मच वेराइटी इन देम। हम लोग अपने खाना और कपड़े में बहुत सारा वेराइटी देख लिए। चैप्टर 2 3 में हम ऑलरेडी पढ़ लिए। Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. वैसे बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स चारों तरफ देखने को मिलता है, बहुत सारे वैरायटी का। We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, book, clothes, toys, water, stone and many other objects. हम लोग अपने चारों तरफ चेयर, जो होता है ना बुलक कार्ट्स, जो लेते हैं उसको सामान ढो के बुलक को यूज करके, और साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स जैसे हो गया बर्तन, आपका कढ़ाई हो गया, आप बनाने वाला चम्मच हो गया, बुक्स, क्लॉथेस, टॉयज, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम लोग अपने आसपास हम लोग को देखने को मिलता है। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। ये जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोग को देखने को मिला, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं और उनका अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। आप लोग अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स को देखिए, जो आसपास पड़े चीजों को देखिए और बताइए उनमें से कौन सा राउंड शेप का है, गोल शेप का है। आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल। हम लोग जो देखेंगे उस लिस्ट में हम लोग को एक रबर बॉल मिलेगा। रबर बॉल राउंड शेप होता है। आप फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल भी राउंड शेप होता है। ग्लास मार्बल खेलते हैं, वो भी राउंड शेप होता है। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स देट आर नियरली राउंड, अगर हम ऐसे देखेंगे ऑब्जेक्ट्स जो कि लगभग राउंड हो, कंप्लीटली राउंड हो या ना हो, बस आसपास राउंड जैसे हो, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज, आर देन पिक्चर, जिसको घड़ा बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं सेब को, ऑरेंज को, जो घड़ा है। ठीक है। ये सब भी लगभग राउंड टाइप का होते हैं। सपोज देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, ये देखिए ग्लास आपका, ये देखिए ग्लोब हो गया। ठीक है, ये राउंड हो गया। ठीक है, ये इसको राउंड शेप लेंगे। ये देखिए ये मेटल का हो गया, ये ग्लास का हो गया, ये स्पॉन्ज का हो गया। ठीक है, ये मोबाइल, ये प्लास्टिक का हो गया, ये मेटल का हो गया। ठीक है, ऐसा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हम लोग अपने आसपास में बहुत सारे अराउंड ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। ठीक है, ये देखिए एक मोबाइल फोन, सीडी, खिलौना, लॉक, ग्लास, ये जो होता है ना पेपर पेपर होल मेकर। ठीक है, ये सब, यहाँ पे पेन स्टैंड, ये ग्लोब्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब जो है ना हम लोग अपने आसपास देखते हैं। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। एडिबल हमने ऑलरेडी बताया था, एडिबल क्या है, जो चीज खाने लायक है, ईटेबल। ठीक है, तो ईटेबल चीज को हम लोग एडिबल बोलते हैं। तो वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। हम लोग अगर खाने लायक चीज देखेंगे अपने आसपास, तो हम लोग जानते हैं कौन सा चीज हमको खाना है और कौन सा नहीं खाना है। We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. Chapter 1 में देखिएगा आप टेबल 1.1, 1.2 and 1.3, यहाँ पे हम लोग ने लिस्ट किया था कि कौन कौन सा चीज खाने लायक है और कौन कौन सा खाने लायक नहीं है। We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. ठीक है, उसमें से हम लोग जो खाना देखा उसमें से कुछ राउंड शेप के थे, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि आप अंडे ले लीजिए, अंडे तो राउंड शेप के, लगभग तो राउंड शेप के ही लेंगे ना हम। आप अनार ले लीजिए, आप एप्पल ले लीजिए, बनाना ले लीजिए, बनाना राउंड शेप है क्या? नहीं, बनाना राउंड शेप नहीं है, ये लॉन्ग शेप है। ठीक है, वैसे ही आप और खाने में रसगुल्ले ले लीजिए, तो ये सब चीजें लगभग राउंड शेप आपको मिलेंगे। ठीक है, लेट अस से we wish to make group of objects that are made up of plastics. चलिए हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो प्लास्टिक से बना हुआ होता है, जैसे कि बकेट्स हो गया, लंच बॉक्स हो गया, टॉयज हो गया, वाटर कंटेनर हो गया, जैसे पानी रखने का जो प्लास्टिक का जग हो गया, पाइप्स हो गया, ये पाइप भी प्लास्टिक से बना। इससे बहुत सारी चीजें हम लोग को मिल जाएंगे जो प्लास्टिक से बने होंगे। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, ऐसे बहुत सारे वे हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेटल का एक आप ग्रुप बना लीजिए, प्लास्टिक का एक ग्रुप बना लीजिए, राउंड शेप का एक ग्रुप बना लीजिए, और क्या जो स्ट्रॉन्ग हार्ड मेटल है उसको एक ग्रुप बना लीजिए। ठीक है,
In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. तो हम लोग जो पहले जो देखे यहाँ पे हम लोग कैसे ग्रुप किए थे, उसका शेप को लेके किए थे और वो कौन से मटेरियल से बना हुआ था, कौन सी मटेरियल से वो चीज बना हुआ था उसको देख के हमने ग्रुप किया था। जैसे कि एग्जाम्पल शेप में हम लोग क्या लिए, कौन सा लंबा है, कौन सा राउंड है। मटेरियल में क्या लिए, कौन सा मेटल से बना हुआ है, कौन सा वुड से बना हुआ है, कौन सा पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, कुछ ना कुछ मटेरियल से सारे चीजें बना हुआ होता है। दिस मटेरियल्स में बी ग्लास, वो चाहे कांच से बना हुआ हो, मेटल से बना हुआ हो, प्लास्टिक से बना हुआ हो सकता है, वुड से बना, लकड़ी से बना हुआ हो सकता है, कॉटन से बना हुआ हो सकता है, पेपर से बना हुआ हो सकता है, मड मतलब मिट्टी से बना हुआ हो सकता है। ठीक है, मड और क्ले ये सब यूज करके, या सॉइल। ठीक है, और वही सॉइल मतलब वही मिट्टी से बना हुआ हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स, क्या आप लोग ऐसे और मटेरियल्स जानते हैं जिससे हम लोग ये ऑब्जेक्ट्स, हमारे से सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स बना हुआ है, तो इसको आप बताइए। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए उसको। तो एक्टिविटी 1 में हम क्या देखेंगे, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल, जितने भी ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं हम लोग कलेक्ट करते हैं। फ्रॉम अराउंड अस, हम लोग के आसपास से हम लोग जितने ऑब्जेक्ट होंगे उसको कलेक्ट करेंगे। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। हम लोग अपने क्लासरूम से और स्कूल के बाहर से ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमको दिखेगा, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स, जैसे पत्थर हो गया, कोई प्लास्टिक का चीज हो गया, कोई लकड़ी का चीज हो गया, जो आपको दिखे आप उसको कलेक्ट करेंगे। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, तो व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने कलेक्शन में क्या क्या चीज हम लोग किए। जैसे आप लोग को चौक मिल गया, क्लास में आपको चौक मिल जाएगा, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, जो होता है ना स्पोक ऑफ व्हील, जो ये क्या होता है, जो व्हील होता है, जो चक्का होता है, जैसे आप साइकिल का देख सकते हैं ऐसे ऐसे स्पोक होता है ना, ये है स्पोक ऑफ व्हील, ये भी आपको मिल जाएगा। बैट, जो क्रिकेट बैट खेलते हैं आप लोग, बैट, मैच बॉक्स मिल जाएगा, सॉल्ट, पोटैटो, तो ऐसे बहुत सारी चीज आपको मिल जाएगा। कुछ भी रैंडमली जो चीज आपको मिले उठाइए, ऐसे ही मन जो हुआ, जो डब्बा मिला, कुछ मिला आप उठा लीजिए। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। हम लोग ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे भी हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स सोच सकते हैं बट उसको हम क्लासरूम नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्री, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, आप देख सकते हैं, आप दीवार भी देखते हैं, ट्रैक्टर देखते हैं, दरवाजा देखते हैं, पेड़ देखते हैं, ये सब चीजें आप क्या क्लासरूम ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते, लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास मौजूद है। ठीक है, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शंस दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स जो पेपर और वुड से, जो लकड़ी से बना हुआ है, उसको हम लोग सेपरेट करेंगे। ठीक है, दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप, हम लोग दो ग्रुप में उसको डिवाइड करेंगे। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर, एक ग्रुप क्या लेगा, पेपर से लेगा, और दूसरा ग्रुप क्या से बना हुआ लेगा, पेपर और वुड से होगा। while the other group has objects that are not made of this material, और दूसरा ग्रुप क्या रहेगा, जो ये दोनों को छोड़ के दूसरे मटेरियल से जो बना हुआ होगा। ठीक है, पहला क्या रहेगा, जो लकड़ी और पेपर से बना हुआ, वो हो गया पहला ग्रुप, और उसको छोड़ के जो बाकी जो मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स बना, उसको हम बनाएंगे दूसरे ग्रुप में। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड, वैसे हम कर सकते हैं, एक ग्रुप में क्या बनाएंगे, जो फूड मटेरियल होता है, ठीक है, जिससे हम खाना बना सकते हैं। दूसरा ग्रुप में क्या करेंगे, जो फूड मटेरियल नहीं होता है, वैसे भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमैटिक, थोड़ा हम अभी सिस्टमैटिक जाएंगे। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। टेबल 4.1 कहाँ गया, यहाँ पे देखिए। तो पहले हम लोग टेबल बनाने के लिए हम लोग को बोला था, यहाँ पे जो हम लोग क्या किए थे, जो जो चीजें हम लोग कलेक्ट किए थे उसको हम टेबल बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे जो टेबल देखिए, ये टेबल 4.1 दिया है। यहाँ पे क्या देखेंगे हम, लेट अस कलेक्ट इन टेबल 4.1 ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ। तो हम लोग मटेरियल्स कलेक्ट करेंगे, क्या ऑब्जेक्ट कलेक्ट करेंगे, और उसका जो कौन कौन से मटेरियल से बना हुआ है
उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिल करते हैं हम। It would be fun to make this large table collecting information about as many object as possible। आप लोग जितने से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सके आप कलेक्ट करिए और ये टेबल में भरते जाइए। It may seems difficult to find out these materials out of which some of these objects are made। इसमें से कुछ आपको ऐसे ऑब्जेक्ट मिलेंगे किस किस मटेरियल से बना हुआ है, जो कौन से मटेरियल से बना हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करने में डिफिकल्टीज हो गया। आपको ये चीज ढूंढने में थोड़ा डिफिकल्टी हो गई, क्योंकि आजकल देख सकते हैं बहुत सारे सिंथेटिक मटेरियल्स बन गए हैं। ठीक है, वो बहुत सारे टाइप के मटेरियल्स को लेके बना हुआ होता है। आप सोचेंगे कि ये रबर का बना हुआ होगा, लेकिन वो प्लास्टिक का बना हुआ होगा। वैसे करके बहुत सारे, और वो चीज एक चीज होगा जो मेटल से बना हुआ होगा, ऊपर से प्लास्टिक का कोटिंग किया होगा। ठीक है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक वायर ले सकते हैं, ऊपर से आपको प्लास्टिक दिखेगा, रबर का दिखेगा, अंदर से मेटल होगा। ठीक है, वैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे टाइप का मटेरियल से बना हुआ होता है। इन सच केस डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। जब आपको ढूंढने में परेशानी हो, ठीक है, तो अपने फ्रेंड, टीचर और पेरेंट्स से डिस्कस करिए और उसको आइडेंटिफाई करिए। यहाँ पे तो अभी हम फिल करते हैं टेबल नंबर 4.1 ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से मटेरियल से बना हुआ है यहाँ पे देखेंगे। ऑलरेडी पहले आपके बुक में दिया हुआ है। प्लेट जो थाली वो कैसे बना होता है, स्टील से बना होता है, ग्लास से, कांच का थाली भी हम लोग देखते हैं, प्लास्टिक थाली देखते हैं, अभी तो फाइबर का भी थाली आ रहा है। ठीक है, पेन कैसे, जो आप लोग जो पेन से लिखते हैं वो कहाँ से बना होता है, प्लास्टिक का पेन भी आता है और मेटल का पेन भी आता है। आप लोग देखेंगे, आप पूछेंगे मेटल का पेन कहाँ से आ गया। आप पार्कर का पेन देखें, पार्कर का जो पेन होता है ना, पार्कर का पेन मेटल का होता है। ऐसे आपको सेलो का भी मिल जाएगा पेन। ठीक है, टेबल आप देख सकते हैं, टेबल वुड का भी बना होता है, मेटल का जो लोहे का बना होता है टेबल वो भी मिल जाएगा आपको। चेयर देखेंगे, चेयर प्लास्टिक का भी मिल जाएगा और लकड़ी का भी मिल जाएगा, वुड का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं एक्टिविटी 2 पे। टेबल 4.2 लिस्ट्स सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो ऐड और मोर मटेरियल्स इन। टेबल 4.2 में भी ऐड करेंगे कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटेरियल्स एंड लिस्ट इन कॉलम 2। ठीक है, आप अभी क्या करेंगे, टेबल 4.2 भरेंगे एक्टिविटी 2 के हिसाब से। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम दी सेम मटेरियल्स। ठीक है, हम देखेंगे कि अभी यहाँ पे क्या देख रहे थे कि पहले ऑब्जेक्ट्स देखे और वो कौन कौन से मटेरियल से बना हुआ देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि मटेरियल्स को देखेंगे, उस मटेरियल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बना हुआ है हम देखेंगे। क्योंकि देखिए लकड़ी को लेके हम लोग चेयर भी बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, ब्लॉक बना सकते हैं, बुलक कार्ट बना सकते हैं एंड उसका चक्का भी बना सकते हैं। ठीक है, उसका जो पहिया है, व्हील है, ये भी बना सकते हैं हम। ठीक है, तो पेपर को यूज करके क्या बना सकते हैं, बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर, बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, लेदर को यूज करके क्या क्या बना सकते हैं, वैसे लेदर को यूज करके बेल्ट, पर्स, बैग, शूज, ये सब बना सकते हैं। प्लास्टिक को यूज करके टॉय, मग, चेयर, बकेट प्लास्टिक से बना होता है। कॉटन को यूज करके क्लॉथेस, बेडशीट, साड़ी। ठीक है, कॉटन का आपका रुमाल भी आ जाता है, हैंडकरचीफ। ठीक है, मेटल को यूज करके डोर, चेयर, लॉक। ठीक है, हमर, अब हमर भी बना सकते हैं, जो हथौड़ा। ठीक है, तो वैसा यूज करके आप लोग बहुत सारी चीज हम लोग बना सकते हैं। मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स, ये टेबल से हमको क्या जानने को मिला। फर्स्ट, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वे। हम लोग ऑब्जेक्ट्स को बहुत सारे वेज में ग्रुप कर सकते हैं, उनको डिफरेंट वेज में पार्टीशन कर सकते हैं। We then found that objects around us are made of different materials। और ये भी हमने जाना कि हम लोग के सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सारे मटेरियल से बना हुआ है। At times an object is made up of a single material। कभी कभी हम लोग देखें कि ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल से बना हुआ होता है। An object could also be made up of many materials। वो बहुत सारे मटेरियल्स को लेके भी बना हो सकता है या एक ही सिंगल मटेरियल से बना हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल का देखिएगा, कुछ टेबल में होगा पूरे के पूरे वो लकड़ी से बना होगा, लेकिन कुछ टेबल में देखिए होगा पूरे के पूरे वो लोहे से बना होगा। लेकिन कुछ टेबल में आप देखेंगे कि ऊपर का जो टेबल का हिस्सा होगा वो लकड़ी से बना हुआ होगा, उसका नीचे का जो उसका पहिए, उसका जो पैर होते हैं ना टेबल का, वो जो स्टैंड होते हैं वो मेटल से बना हुआ होगा। ठीक है, वैसा भी होता है। तो एक ऑब्जेक्ट 2 या 3 मटेरियल से बन सकता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और ये भी हमने जाना कि एक जैसा मटेरियल को यूज करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं। व्हाट डिसाइड
व्हिच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। तो एक मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होगा, ये कौन सा चीज निर्धारित करता है, ये हम देखेंगे। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। इसको जानने के लिए हमको पहले डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में जानना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में हम लोग जानेंगे कि एक मटेरियल जो होता है उसका क्या क्या गुण होता है, क्या क्या धर्म होता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड हुआ ए टम्बलर, टम्बलर क्या, ये जो पानी रखने वाला ग्लास देख सकते हैं, ये जो ग्लास टाइप का है, ठीक है, टम्बलर इज नॉट मेड विथ पीस ऑफ क्लॉथ। क्यों, आपने कभी देखा है कि ये टम्बलर को, टम्बलर तो आप देखे होंगे प्लास्टिक का बना होता है, कभी कभी रबर का बना होता है और कभी कभी मैक्सिमम देखेंगे कि मेटल का बना होता है। ठीक है, तो क्यों ये कपड़े से क्यों नहीं बना होता है, क्योंकि अगर कपड़े से टम्बलर बनाएंगे हम, उसमें पानी डालेंगे तो थोड़ी वो पानी रख पाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, टम्बलर का जो पानी है उसको कपड़े में टम्बलर जैसा बना के उसको डाल रहा है, तो सारा पानी नीचे गिर जाता है। ठीक है, रिकल आवर एक्सपेरिमेंट्स विथ पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम लोग पीस ऑफ क्लॉथ यूज करके एक्सपेरिमेंट किए थे। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड। हम लोग लिक्विड मटेरियल रखने के लिए, जैसे पानी, चाय, कॉफी, ये सब रखने के लिए टम्बलर यूज करते हैं। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वेयर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। अगर हम लोग टम्बलर क्लॉथ से बनाएंगे तो हम लोग क्या मूर्खता नहीं कर रहे हैं, ये कि हम लोग स्टुपिडिटी नहीं कर रहे हैं कि टम्बलर को, अगर टम्बलर में हम लिक्विड चीज रखेंगे और उसको हम कपड़े से बनाएंगे तो कैसे रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। व्हाट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज ग्लास। हम लोग टम्बलर बनाने के लिए क्या मटेरियल यूज करते हैं, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। और ऐसे मटेरियल हम लोग यूज करेंगे जो पानी को पकड़ के रख सकता है। ठीक है, सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। तो और एक चीज आप सोचिए, जो खाने बनाने के लिए जो बर्तन होते हैं, कुकिंग वेसल्स होते हैं, उनका अगर हम मान लीजिए पेपर से बनाते हैं तो क्या होगा, आप लोग का खाना बनेगा क्या। आप लोग पेपर से रखेंगे तो पहले तो जो खाना का जो लिक्विड है वो तो बह जाएगा, दूसरे बात आप लोग जो कुक करेंगे उसको आग लगाएंगे, अरे पहले तो पेपर ही पहले जल जाएगा, तो अब बर्तन क्या रखेंगे। ठीक है, तो ये लोग हम देख लिए, we seen then that we choose a material to make an object depending on its properties। तो एक प्रॉपर्टीज मतलब एक मटेरियल का अपने गुण को देख के, उसका जो कैरेक्टर है उसको देख के हम उसको चूज करते हैं कि उससे हम क्या क्या ऑब्जेक्ट बनाए। एंड द पर्पज फॉर व्हिच द ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, और कौन से पर्पज में, कौन से उद्देश्य में वो ऑब्जेक्ट यूज होगा उसको देख के हम ये यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको पेपर का एग्जांपल देता हूं, आप लोग टिश्यू पेपर देखे होंगे। ठीक है, टिश्यू पेपर अगर आप सोचिए, टिश्यू पेपर को अगर हम मेटल से बनाएंगे, क्या आप उसको यूज कर पाएंगे जो पर्पज में आप यूज करते हैं, तो नहीं करते हैं, वहां पे पेपर यूज होगा। वैसे जैसे आप बर्तन देखें, बर्तन में आप पेपर यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे मेटल यूज होगा। तो हमारे यूज करने के उद्देश्य क्या है और हमारे मटेरियल का जो प्रॉपर्टी क्या है उसको देख के हम लोग मटेरियल चूज करते हैं टू प्रिपेयर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे मटेरियल का प्रॉपर्टी, उससे उसका यूजेस का क्या इंपॉर्टेंस है। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस हियर, कुछ प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉपर्टी। अपीयरेंस, अभी अपीयरेंस को देखेंगे। अपीयरेंस मतलब वो कैसे, आउटलुक उसका बोल सकते हैं। ठीक है, वो कैसा दिखता है। मटेरियल्स यूजुअली लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जो मटेरियल्स है वो सब अलग अलग दिखते हैं। वुड्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। आप लोहा और लकड़ी को कंपेयर करेंगे ना, वो दोनों अलग अलग दिखेंगे। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, और आयरन जो है ना वो कॉपर और एल्यूमिनियम से भी अलग दिखेगा। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम दैट आर नॉट इन देयर वुड। कुछ टाइम पे आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन उनमें से कुछ सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लकड़ी उन लोगों के साथ सिमिलर नहीं होगा। सो लकड़ी का अपीयरेंस, वुड का अपीयरेंस डिफरेंट है। तो एक्टिविटी 3 में आइए देखते हैं। कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। आप कुछ कुछ मटेरियल का छोटा छोटा पीस आप कलेक्ट करिए, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपरवेयर, कॉपर जो बिजली का तार होता है उसमें से आपको कॉपरवेयर लेना है। ठीक है, एल्यूमिनियम शीट,
चक, ये सब आप लोग कलेक्ट करने के बाद देखेंगे डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी, इस सब में से कुछ चीजें आपको चमकीले दिखते हैं क्या? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ग्रुप, आप क्या करेंगे, दो ग्रुप बनाएंगे। पहले ग्रुप में क्या लिखेंगे, शाइनी चीज आप रखेंगे, ठीक है, जो चमकते हैं। दूसरे ग्रुप में किसको रखेंगे, जो नहीं चमकते हैं। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल्स, आप अभी ऑब्जर्व करें, आपके जो गुरुजी, आपके जो टीचर हैं, वो जो मटेरियल को कट करेंगे, उसको काटेंगे इनटू टू पीस, उसको दो पीस में काट देंगे। लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस, जो ऐसे देखिए एक मटेरियल ये है, ठीक है, उसको हम कट करने के बाद जो ये वाला हिस्सा होगा ना और ये वाला हिस्सा, दो पीस हो गया। यहाँ ये दोनों वाला हिस्सा जो फ्रेशली कट पीस है, उसको आप नोटिस करिए। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या देखा, डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल अपीयर शाइनी, क्या ये जो फ्रेशली कट सरफेस है ये क्या शाइन कर रहा है क्या? इंक्लूड दिस ग्रुप्स ऑल्सो इनटू ए ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स, इनको और आप एक दूसरे ग्रुप बनाइए, उसको रखिए। डू यू नोटिस सच ए साइन और लस्टर, ये जो चमकीले चीज हमको दिख रहा है, इन द अदर मटेरियल्स कॉट देम एनी वे एज यू कैन, तो आप इसको किसी भी तरह से उसको काटिए और देखिए ये सब चीजें आपको ये शाइनीनेस दिख रहा है क्या? आप कभी सीधा करके इसको काटिए, टेढ़ा करके काटिए, बीच में से काटिए, तो आप देखिए जो फ्रेशली कट प्लेस है ये क्या साइन कर रहा है क्या? रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मेनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दिस विथ एंड विदाउट लस्टर। तो आपको दो ग्रुप करना है, एक ग्रुप में क्या लिखना है जिसमें लस्टर है मतलब साइन है, और दूसरे में जिसमें साइन नहीं है। ऐसे आप कट करिए और जो फ्रेशली कट जगह है, जो कटने के बाद जो जगह आपको पहले देखने को मिल रहा है वो साइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज लस्टर, ठीक है। आप उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, आप सैंड पेपर लीजिएगा। सैंड पेपर देखें आप, सैंड पेपर कैसा होता है, ऐसे पेपर होता है, उसमें से बालू जो होता है ना, बालू का ऐसे उसके दाने दाने चिपके होंगे, ठीक है। आपको सैंड पेपर लेना है, उसको लेके आपको इसके साथ रब करना है। रब करने के बाद अगर आपको यहाँ पे शाइनी देखने को मिलेगा, ठीक है, आप ये शाइनिंग मिलेगा आपको, तो आपको ये शाइनी दिखा तो ये इसमें जो लस्टर है इसको आप उसी ग्रुप में डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मटेरियल को ऐसे एक रड है, ये एक मेटल रड है, उसको काटा गया बीच से और ये एरिया हमको शाइनी देखने को मिल रहा है, ठीक है। Materials that have such luster are usually metals, irons, copper, aluminium and gold। तो ये जो मटेरियल्स हम लोग को देखने को मिला ये जनरली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जैसे कि मेटल कौन कौन सा चीज होता है, जैसे कि लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग इसको मेटल के एग्जाम्पल में हम लोग इसको लेंगे। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर्स डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। जो हवा की वजह से या मॉइस्चर जो पानी के जो बूंद होते हैं, ठीक है, इस सब की वजह से क्या होता है, ये मेटल अपने शाइनीनेस खो देता है क्योंकि उसमें रस्ट पड़ जाते हैं, ठीक है। ये आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे कि रस्ट क्या होता है, ठीक है। तो उसमें रस्ट बन जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उसके शाइनीनेस चलाता है। जब आप उसको काट देते हैं या उसको सैंड पेपर से रब करते हैं ना, अगर वो मेटल होगा ना वो फिर से शाइन करने लगेगा, ठीक है। We therefore notice the luster only on their freshly कट सरफेस। तो जो फ्रेशली कट सरफेस होगा वहां पे हम इसके शाइनीनेस देखने को मिलेगा हमको। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल्स रॉड्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। तो आप एक काम करिए, जब आप आयरन स्मिथ जो लोहे का काम करता है ना, लोहार के पास जाइए, उसके वर्कशॉप में जाइए और देखिए वो जब वो लोहा को काटता है ना एक एक जगह पे, वहां पे आपको ऐसे लस्टर देखने को मिलेगा। अभी हम दूसरे प्रॉपर्टी में जाएंगे। पहला प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़े, ये है हमारा दूसरा प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़े, यहाँ पे देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या था हम लोग का, अपीयरेंस। पहला प्रॉपर्टी क्या था, अपीयरेंस। और हम पढ़ेंगे अभी दूसरे प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस मतलब कितना सख्त है वो चीज, ठीक है। When you press different materials with your hands, आप अपने हैंड से डिफरेंट मटेरियल को जब प्रेस करेंगे, some of them may be hard to compress while other can easily be compressed। कुछ चीजों को आप बहुत मुश्किल से कंप्रेस कर पाएंगे और कुछ चीजें इजीली कंप्रेस हो जाएंगे। Take a metal key and try to scratch with it the surface of piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail,
कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप एक मेटल की लीजिए और उसको लेके आप स्क्रैच करिए, लकड़ी को, एल्यूमिनियम को, पत्थर को, तो यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल्स व्हाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच टू इजीली। इसमें क्या होगा, कुछ चीजों को आप इजीली स्क्रैच कर सकते हैं और कुछ चीजों को आप स्क्रैच नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप वुड को स्क्रैच करेंगे, जो एल्यूमिनियम, जो मेटल की लेके, तो आप स्क्रैच कर पाएंगे, चक को कर पाएंगे, कैंडल कर पाएंगे, लेकिन आप पत्थर और एल्यूमिनियम को कर नहीं पाएंगे आसानी से स्क्रैच। ठीक है, मटेरियल्स व्हिच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, while some other materials which are difficult to compress are called hard. For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. ठीक है, जैसे कि हम लोग सॉफ्ट मटेरियल किसको बोलेंगे, जिसको आप इजीली प्रेस कर सकते हैं, जिसको आप इजीली स्क्रैच कर सकते हैं, जिसको आप तोड़ सकते हैं, ये सब आएंगे आपके सॉफ्ट मटेरियल में। और जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, ना स्क्रैच कर सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, ना उसको आप बेंड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये आएंगे आपके हार्ड मटेरियल में। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल में हम लोग क्या देखें, कॉटन और स्पॉन्ज आते हैं सॉफ्ट मटेरियल में, आयरन आता है हार्ड मटेरियल में जो एक मेटल है। ठीक है, जनरली जो मेटल आपके होते हैं ये सब आपके हार्ड मटेरियल में आ जाएंगे। ठीक है, इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर हो गया, एक हार्डनेस हो गया, रफ और स्मूथ हो गया, ये सब उनके प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल? क्या आपको और दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में पता है क्या? देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अभी हम आएंगे तीसरे प्रॉपर्टी में। कौन सा प्रॉपर्टी? सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब जो वाटर में, आपका जो पानी होता है ना, वाटर में जो मिल जाता है, और इनसॉल्युबल क्या होता है, जो वाटर में नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे आप लोग एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, इससे पढ़ने से पहले आपको एग्जाम्पल में बता देता हूं। जैसे कि आप लेंगे चीनी को पानी में डालेंगे, घोलेंगे, तो पानी में चीनी गायब हो जाएगा, पानी में चीनी मिल जाएगा। वैसे नमक मिल जाएगा, वैसे आप नींबू मिलाएंगे, वो भी मिल जाएगा, नींबू का जो रस है। वैसे आप सैंड लेंगे, पत्थर लेंगे, ये मिलाएंगे, ये मिलेगा क्या? ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही पढ़ते हैं। कलेक्ट सम ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। आप कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस लीजिए, सच ए शुगर, चीनी हो गया, शक्कर हो गया, चॉक पाउडर, सैंड एंड सोडस्ट। ठीक है, और जो धूल हो गया उसको आप लीजिए। टेक 5 ग्लास, 5 मटेरियल ले, 5 ग्लास लेते हैं। ठीक है, और बीकर, ग्लास या बीकर लेते हैं। फिल ईच वन ऑफ देम विथ 2/3 ऑफ वाटर। इसमें से आप, ऐसे ग्लास हो गया, उसके 2/3 तक आप लोग वाटर भर दीजिए। उसको 3 भाग से 2 भाग में आप पानी भर दीजिए। 8 स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पूनफुल, और 1 चम्मच भर के शुगर डालिए पहले फर्स्ट ग्लास में, सेकेंड ग्लास में नमक डालिए। वैसे करके आप जो 5 मटेरियल लिए थे, आप क्या क्या लिए थे, चॉक पाउडर, सैंड और सोडस्ट, ये सब 5 मटेरियल अपने 5 ग्लासों में डाल दीजिए। स्टीर दी कंटेंट्स, आप उसको घोलिए। ठीक है, स्टीर मतलब उसको घोलना। अब ईच ऑफ देम विथ स्पून, चम्मच के इस्तेमाल करके आप उसको घोलिए। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय के लिए वेट करिए। ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। जो वाटर में आप जब सब्सटेंस डाले, अब उसको ऑब्जर्व करिए कि इसमें क्या हो रहा है। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। आप अपने ऑब्जर्व देखिए। ऑब्जर्वेशन देखने के बाद आप जो 5 सब्सटेंसेस लिए थे, इसको हम देखेंगे और क्या क्या हम लोग ऑब्जर्व किए उसको 4.3 टेबल में भरेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिए सब्सटेंसेस और इसको हम देखेंगे प्रॉपर्टी। डिसअपियर इन वाटर, डिसअपियर इन वाटर मतलब ये सॉल्युबल हो गया, डज नॉट डिसअपियर मतलब ये इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है। तो अभी सॉल्ट की बात करेंगे। पहला में सॉल्ट क्या हुआ, डिसअपियर हो गया, सॉल्ट सॉल्युबल हो गया। शुगर आप मिलाएंगे, शुगर भी डिसअपियर हो गया, डिसअपियर कंप्लीटली मतलब शुगर पूरा का पूरा डिसअपियर हो गया। सैंड लेंगे, सैंड क्या होगा, जो बालू आप लेंगे, ये डिसअपियर नहीं करेगा। चॉक पाउडर लेंगे, ये भी डिसअपियर नहीं करेगा। सॉडस्ट लेंगे, ये भी डिसअपियर नहीं करेगा। ठीक है, you will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water। इसमें आप लोग क्या नोटिस किए, कुछ चीजें जो पूरे के पूरे पानी में मिल गया और कुछ चीजें नहीं मिला उसमें। We saw that these substances are soluble in water। हम लोग क्या देखे, ये पानी में soluble है, पानी में ये घुल मिल गया। Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time। ठीक है, बहुत देर तक हम उसको घोलने के बाद भी कुछ सब्सटेंसेस नहीं मिले। These substances are called insoluble। तो क्या हुआ इनसॉल्युबल,
इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या हो सकता है? दोज सब्सटेंसेस आर नॉट soluble in water। ठीक है, जो सब्सटेंस बहुत टाइम तक पानी में घोलने के बाद भी वो पानी में नहीं मिल जाता, वो होते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, सो दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इनसॉल्युबल। वाटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। तो हमारे बॉडी में पानी का एक महत्व रोल है। ठीक है, ये क्या करता है? हमारे बॉडी के बहुत सारे सब्सटेंसेस को मिला देता है, डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, और डू लिक्विड ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर? तो अभी हम देखेंगे वाटर एक लिक्विड है, तो बाकी लिक्विड क्या वाटर में डिसॉल्व होते हैं क्या? तो अभी हम एक्टिविटी 5 देखेंगे। कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर। आप विनेगर कलेक्ट करिए, लेमन जूस कलेक्ट करिए, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन एंड अदर लिक्विड्स। अब इस जो लिक्विड जो आपको देखने को मिले उसको आप कलेक्ट करिए। टेक ए ग्लास टम्बलर, आप एक ग्लास के पात्र लीजिए। ठीक है, फिल इट अप टू हाफ ऑफ वाटर, उसमें आधे पानी भर दीजिए। एड ए फ्यू स्पून फुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीर इट वेल। आप क्या करेंगे? उसमें से कुछ लेंगे, ये सब जो लिक्विड आप लोग लिए एक एक चम्मच या दो दो चम्मच लेके पानी में मिलाएंगे और अब देखेंगे कि दिस लिक्विड मिक्सेस विथ वाटर। आप क्या ये लिक्विड पानी में मिल रहा है क्या? अगर ये मिल रहा है तो इसको हम बोलेंगे वाटर सोल्यूबल। अगर नहीं मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, डज नॉट मिक्स वेल इन वाटर। तो ये चीज देख के हम यहाँ पे सोल्यूबिलिटी टेस्ट करेंगे और सोल्यूबल ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर। तो लिक्विड पानी में सोल्यूबल है कि नहीं ये हम लोग टेबल 4.4 में फिलअप करेंगे। अब आप विनेगर लीजिए, विनेगर को जब आप पानी में मिलाएंगे ना तो ये मिक्स वेल, ये पानी में अच्छे से मिल जाएगा। लेमन जूस को मिलाएगा तो ये भी अच्छे से मिल जाएगा, इसीलिए तो हम नींबू का शरबत बना सकते हैं। अब तेल जब मिलाएंगे तो ये नहीं मिलेगा, कोकोनट ऑयल भी नहीं मिलेगा, केरोसिन भी नहीं मिलेगा। जितने सारे ऑयल है वो कभी वाटर में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऑयल इज नॉट मिक्स विथ वाटर। ठीक है, वाटर में कभी मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप देख लिए। अब क्या होगा? वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कंप्लीटली मिक्स। हम लोग देखें कुछ कंप्लीटली मिक्स हो गए और कुछ नहीं मिक्स हुए और सेपरेट लेयर बन गए। जैसे आप कभी टम्बलर में पानी डालेंगे ना, पानी डालेंगे और वाटर डालेंगे और क्या डालेंगे? ऑयल डालेंगे। अब देखिएगा ऑयल एक ऊपर वाला लेयर बना लेगा और वाटर उसके नीचे का लेयर बना लेगा। ठीक है, तो भोजो और पहली का डाउट्स अभी देखेंगे। भोजो सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड्स दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5, हम लोग एक्टिविटी 5 में जो लिक्विड लिए मिक्स वेल विथ सम लिक्विड और अदर देन वाटर। तो हम लोग देखेंगे जो लिक्विड हम लोग ने लिए, जो ऑयल भी हम लोग लिए, ये वाटर को छोड़ के किसी दूसरे लिक्विड से मिल सकता है क्या? जरूर मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। अगर आप अगर एक ऑयल को दूसरे ऑयल से मिलाएंगे ना तो ये मिल जाएगा, लेकिन ऑयल को आप वाटर से मिलाएंगे तो ये नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। तो पहली को ये चीज भी जानना है कि जो गैस होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्या ये पानी में मिलते हैं क्या, घुल जाते हैं क्या? देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। हाँ, कुछ गैसेस पानी में सोल्यूबल होते हैं, पानी में कुछ गैसेस मिल जाते हैं और कुछ नहीं मिलते हैं। वाटर यूजुअली हैज सम क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इन इट। तो पानी जो होता है ना उसमें कुछ ना कुछ गैसेस डिसॉल्व होके रहता है, पहले से मिला हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन सारे जीव जंतु को जो जीवित हैं, ऑल लिविंग बॉडी नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। अपने जीने के लिए वो ऑक्सीजन जरूर चाहते हैं। तो पानी में जो ऑक्सीजन मिला हुआ होता है ये किनके काम आता है? जो एनिमल और प्लांट जो पानी में ग्रो करते हैं उनको ये ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी है?
फोर्थ प्रॉपर्टी में आए क्या, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी हो गई। कौन सा प्रॉपर्टी, जो चीज जो ऑब्जेक्ट्स जो पानी में तैरता है या डूब जाता है। While you doing activity 4, आप activity 4 जब कर रहे थे, you might have noticed that the insoluble solids separate out from water. जो पानी में soluble नहीं है वो पानी से अलग हो जाते हैं। You may have also noticed in this with some liquids in activity 5. activity 5 में हम कुछ देखे कि कुछ लिक्विड पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे थे। ठीक है, other may have sunk to the bottom of tumbler, और कुछ देखे कि कोई कुछ चीजें जो पानी के बॉटम में चले गए, पानी के नीचे चले गए। कौन से, टम्बलर के जो पानी के नीचले है जो लेयर होता है ना, वहां लेयर बना लिए। तो वी नोटिस्ड मेनी एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। तो हमने क्या देखा, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट जो पानी में तैरते हैं या डूब जाते हैं। ड्राइड लीव्स ऑफ फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड, जब एक सूखा पत्ता पेड़ से गिर के कहाँ गिरता है, जो पॉन्ड होता है, जो आपके पास नदी या पॉन्ड होता है, वहां पे जब गिरता है, जो पोखरी में गिरता है, तो क्या होता है, वो क्या होता है, सिंक करता है या फ्लोट करता है, फ्लोट करता है। ठीक है, तो वो नहीं डूबता। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेफ्ट फॉल इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट विल हैपन टू ऑल ऑफ दिस। तो आप कभी जो हनी का जो ड्रॉप पानी में डालेंगे ना, वो जाके पानी के नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे यहाँ पे एक बॉल लिया है, वुड लिया है, लीफ लिया है, तो ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, और ये क्या हो गया, सिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डूब गया, ये तैर रहा है। ठीक है, ये क्या है, मेटल से, जैसे कि की हो गया, कॉइन हो गया। ठीक है, भोजो वुड लाइक टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल each of objects that float and those that sink on water. भोजो को ऐसे 5 एग्जाम्पल चाहिए जो पानी में तैरते हैं या पानी में डूब जाते हैं। तो आप ये चीज खुद एक्सपेरिमेंट करिए, टेस्ट करिए और लिखिए खुद। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दिए, जैसे कि चाबी हो गया, कोई भी मेटल चीज हो गया, वो पानी में डूब जाएंगे। जो हल्के चीज होते हैं, जैसे कि थर्मोकोल हो गया या लकड़ी का चीज हो गया, ये सब पानी में तैरेंगे। ठीक है, तैर जाएंगे। तो ऐसे तो आपने पानी के लिए टेस्ट कर लिया। अभी आपको क्या करना है, वही जार में आपको लेना है, दूसरे पानी को निकाल के आपको लेना है ऑयल, और आपको अभी देखना है कि ऑयल में ये सब चीजें तैरते हैं या डूब जाते हैं। ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंट करके लिखिएगा और मुझे भी बताइएगा। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी अभी पढ़ेंगे हम 6th प्रॉपर्टी में। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है 6 में, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या मतलब है, जिससे हम लोग देख सकते हैं बाहर। ठीक है, जो आप एक तरफ से दूसरे तरफ जिस मटेरियल को देख सकते हैं उसका हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, आपने छुपन छुपाई तो बहुत बार खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। तो आप लोग ऐसे जगह पे छिपते हैं जहां से आपको कोई ना देख पाए। आप लोग तो ऐसे जगह पर, आप तो कहां छिपते हैं, दीवार के पीछे छिपते हैं। दीवार के पीछे क्या है, आप दीवार के दूसरे तरफ खड़े होकर जान सकते हैं क्या, नहीं जान सकते हैं। लेकिन अगर एक कांच का विंडो है या कांच का डोर है, अगर उसके पीछे कोई छिपेगा तो आप तो उसके दूसरे साइड से देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंसी ग्लास में है। ठीक है, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, Where did you choose those place? तो आप ऐसे प्लेस क्यों लेते हैं, ताकि आपको देख नहीं पाए। Would you have tried to? ठीक है, यहां पे देखिए भोजो क्या कर रहा है, एक ग्लास लिया है और ग्लास के यहां पे देखिए ग्लास लिया है, उसके एक तरफ से दूसरे तरफ देख रहा है, तो ग्लास में वो देख पा रहा है, ये पत्थर में वो देख नहीं पा रहा है। जैसे कुछ वुडन या मेटल का चीज होगा उसमें भी नहीं देख पा रहा है। ठीक है, Would you have tried to हाइड बिहाइंड ग्लास और विंडो, आपने कभी ग्लास विंडो के पीछे छुपा है, नहीं, कभी नहीं, ऑब्वियसली नॉट। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, वो आप फ्रेंड आपको दूर से भी देख लेगा और आपको ढूंढ लेगा। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल, क्या आप सारे मटेरियल के थ्रू देख सकते हैं। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू व्हिच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो व्हाट इज ट्रांसपेरेंट,
Those substances or material through which things can be seen are called transparent. Glass, water, air and some plastics are example of transparent material. तो क्या हुआ, ग्लास, वाटर, एयर और कुछ प्लास्टिक जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल में आते हैं. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent container of glass or plastic so that buyer can easily see these items. आपने कभी दुकान गया है, दुकान में आप देखिएगा चॉकलेट के डिब्बे, कुछ बिस्किट्स, नट्स, बादाम, ये सब ऐसे कांच के जार में रखा जाता है. क्यों? इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि उस जार में क्या क्या चीज है, आप अट्रैक्ट होंगे और आपको वो खरीदने का मन करेगा और आप वहां से इजीली खरीद पाएंगे. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see, जिससे आप नहीं देख पाते हैं. कुछ ऐसे मटेरियल होता है जिससे आप नहीं देख पाते हैं. These materials are called opaque. Opaque क्या होता है? These are the materials through which we cannot see from one side to another side. You cannot tell what is kept in the closed wooden box. एक वुडन बॉक्स हम लेंगे, उसके अंदर कुछ भी भर के हम उसको बंद कर देंगे, आप बता नहीं पाएंगे. आप अपने दोस्त को जाके दिखाइए कि इसके अंदर क्या है, वो बोल नहीं पाएगा. ठीक है. एक कार्डबोर्ड, कार्टून और मेटल कंटेनर, एक ये सब चीजें ओपैक हैं. वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जांपल ऑफ ओपैक मटेरियल. तो ये सब चीजों से जो कंटेनर बना होता है, मेटल से, कार्डबोर्ड से, ये सब से हम लोग उसके अंदर क्या है नहीं देख पाते हैं. तो ये सब चीजें ओपैक होते हैं. डू यू फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कंफ्यूजन. हम लोग बिना कंफ्यूज होके सारे ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल को ग्रुप कर सकते हैं. ठीक है. एज आइदर ओपैक और ट्रांसपेरेंट. उसको ट्रांसपेरेंट या ओपैक के हिसाब से हम लोग उसको ग्रुप कर सकते हैं. ठीक है. तो एक्टिविटी 6 में आप ग्रुप करेंगे. टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स ए लाइट बल्ब. आप लाइट बल्ब की तरफ आप एक शीट ऑफ पेपर को देखने की कोशिश करें. मेक ए नोट इफ योर ऑब्जर्वेशन, नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. आपका जो ऑब्जर्व किए उसको आप नोट करेंगे. पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन दिस शीट ऑफ पेपर. लुक अगेन टुवर्ड्स द lighted bulb through that portion of paper on which the oil has been spreaded. आप क्या करेंगे, पहले तो आप पेपर को यूज करके लाइट को देख लिया. अब आप क्या करेंगे कि उस पेपर में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और आप फिर चेक करेंगे कि उस ऑयल से आप वो लाइट को देख पा रहे हैं कि नहीं. डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर. तो उसमें क्या होगा, आपको मिलेगा कि जब आप तेल डालेंगे ना, आप ऑयल स्प्रेड करेंगे ना, उसके बाद आप जब लाइट को देखेंगे ना तो आपको ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगा उसमें. ठीक है. आप ज्यादा देख पाएंगे लाइट उसमें. इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट इज विजिबल. तो सारे जो चीज होते हैं उनके एक साइड से दूसरे साइड देखना क्या आसान है, क्या ये विजिबल है? परहैप्स नॉट. नहीं, ये हकीकत में नहीं होता है. द materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. तो हमने क्या जाना यहाँ पे, ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिनके थ्रू हम कुछ धुंधला धुंधला सा ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, कुछ चीजों को. देखिए पहले हम लोग क्या जाने, यहाँ पे देखिए, पहले देखिए हम क्या जाने, ट्रांसपेरेंट. यहाँ पे क्या देखिए, हम पहले क्या जाने, ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट से क्या हुआ, हम लोग क्लियरली एक साइड से दूसरे साइड देख पाए. दूसरा क्या जाने, ओपैक. ओपैक में क्या हुआ, एक साइड से दूसरे साइड हम लोग एकदम देख नहीं पाए. ट्रांसलूसेंट में क्या होगा, हम लोग एक साइड से दूसरे साइड धुंधले धुंधले में देख पाएंगे, क्लियरली नहीं देख पाएंगे. ठीक है. रिमेंबर दैट ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स. जब हम फैट का चेक कर रहे थे ना, जब फैट हम देख रहे थे उस टाइम जब हम ऑयली पैचेस कर रहे थे, वो आपको याद होगा. ये आप चैप्टर 1 में कर रहे थे, चैप्टर 2 में कर रहे थे. ये आपको याद होगा. चैप्टर 2 में आप क्या कर रहे थे कि जो फैट है कि नहीं, ये प्रेजेंट है कि नहीं, ये जो उसका टेस्ट कर रहे थे, उसमें हम देखे थे कि ये ऑयली पैचेस जो होते हैं उससे आप थोड़ा बहुत देख पाते थे. कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ एग्जांपल्स फॉर ट्रांसलूसेंट मटेरियल. क्या आपको ऐसे कुछ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स आपको पता है? जैसे आप ट्रेसिंग पेपर ले सकते हैं. ठीक है. आप ऐसे रफ जो होता है ना, रफ सरफेस वाला आप ग्लास ले सकते हैं, वो भी ट्रांसलूसेंट होते हैं. ठीक है. वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपैक, जो बिल्कुल देख नहीं पाते हैं, उसके एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंट, जिससे हम क्लियरली देख पाते हैं,
और ट्रांसलूसेंट, जिससे हम धुंधले धुंधले देख पाते हैं। तो हमने 3 कैटेगराइज किया, एक ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। पहली सजेट्स कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर पाम एट ए डार्क प्लेस। डार्क प्लेस में आपने कभी ऐसा किया है? टॉर्च जलाइए, उसके ऊपर अपने हाथ रखिए, स्विच ऑन द टॉर्च, टॉर्च को जला लीजिए एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ पाम। ठीक है, आप उसके अदर साइड देखिए, आपको क्या दिखेगा? आपको रेड रेड कलर का दिखेगा उससे। सी वांट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। इससे आपको क्या पता चला? आपकी जो हैंड है वो क्या है? वो ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं है या ओपेक भी नहीं है, क्योंकि उससे लाइट धुंधला धुंधला सा क्रॉस कर सकता है। ठीक है, वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा? वो कैसे मटेरियल अपीयर होता है और वो पानी में कैसे मिल जाता है। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। वो पानी में तैर भी सकते हैं और डूब भी सकते हैं, उसके साथ वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, ओपेक भी हो सकते हैं और ट्रांसलूसेंट भी हो सकते हैं। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। तो ये सब जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा, इनके बेसिस पे, इनको बेस करके हम मटेरियल्स को डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको अलग अलग छांट सकते हैं हम। Why do you need to group materials? हम लोग materials को ग्रुप क्यों करें? In everyday life we often group materials in our convenience. ठीक है, हम लोग अपने यूज के लिए, अपने जरूरत के हिसाब से हम लोग चीजों को ग्रुप करते हैं। At home we usually store things in a such a manner that similar objects are placed together. जैसे हम लोग देखिए रसोई घर में क्या होता है? खाने चीज एक जगह होता है। बेडरूम में क्या होता है? जो बेडशीट, जो सोते हैं, पिलो, गद्दा, ये सब एक जगह रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं? चीजों के इस्तेमाल को बेस करके वो कैसे हम लोग यूज करते हैं, उसी हिसाब से हम उसको ग्रुप करते हैं। सच अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली। इससे क्या होता है? हम उसको इजीली ढूंढ पाते हैं। आपको बिस्कुट ढूंढने के लिए, क्या आप बिस्कुट ढूंढने के लिए कभी बाथरूम जाते हो? नहीं, बिस्कुट ढूंढने के लिए आप किचन जाते हो। तो बिस्कुट को किचन में रखेंगे तो हमको वो मिल जाएगा। सिमिलरली एक grocer usually keeps all type of biscuits at one corner of his shop। तो एक शॉपकीपर क्या करता है, एक दुकानदार क्या करता है? वो अपने एक कोने में बिस्कुट रखता है, एक कोने में पल्सेस रखता है, एक कोने में दूसरे चीज रखता है। ऐसे दुकान में जब आप कभी गए ना, दुकान जाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि बिस्कुट एक रेक में रखा हुआ होगा, मिक्सचर एक रेक में रखा हुआ होगा, ये जो लिक्विड मटेरियल होता है, सॉस होता है, जैम होता है, वो एक जगह पे होता होगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा, पल्सेस, राइस, ये एक जगह पे देखने को मिलेगा। सब चीजें एक एक जगह पे हम लोग कैटेगराइज करके रखते हैं। देयर इज अनदर रीजन व्हाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। इससे हमको बहुत सारे यूजफुल चीजें मिलता है। क्या यूजफुल होता है? डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। तो ये ग्रुपिंग करने से हमको क्या फायदा होता है? हम लोग उसको प्रॉपर्टीज मिलता है हमको उसका, ठीक है, हम उसका पैटर्न देख सकते हैं, ठीक है, और हमको इससे उसका स्टडी करने में आसानी होता है। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। हम अपने बड़े क्लास में इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। हम अभी क्या देखें, कुछ कुछ कीवर्ड्स पढ़े। क्या क्या कीवर्ड्स हम लोग सीखे? एक है हार्ड। हार्ड क्या होता है? जो स्ट्रांग होता है, जो सख्त होता है। कैसे? जिसको हम प्रेस नहीं कर पाते, जिसको हम स्क्रैचेस नहीं कर पाते। इनसॉल्युबल हम पढ़े, जो पानी में सोल्युबल नहीं होता है। लस्टर, जो चमकीले चीज होता है। मेटेरियल्स के बारे में पढ़े, मेटेरियल्स के बारे में पढ़े, मेटल्स के बारे में पढ़े। ओपेक क्या होता है वो पढ़े, रफ पढ़े, सोल्युबल पढ़े, हम ट्रांसलूसेंट भी पढ़े और ट्रांसपेरेंट भी पढ़े यहाँ पे, ठीक है। तो अभी समरी आते हैं, क्या क्या समराइज किए। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल। हमारे आसपास में जो ऑब्जेक्ट्स है वो बहुत सारे वेराइटी ऑफ मटेरियल से बने होते हैं। ए गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक जो मटेरियल होता है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से बना हुआ हो सकता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट्स कुड बी मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल और मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट वो एक सिंगल मटेरियल से बना हुआ हो सकता है या डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बना हुआ हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो डिफरेंट टाइप का मटेरियल्स होते हैं उनके बहुत सारे
डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। सारे मटेरियल्स का अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। सम मटेरियल्स आर शाइनी, कुछ चमकीले होते हैं इन अपीयरेंस, व्हाइल अदर आर नॉट, कुछ चमकीले होते हैं और कुछ चमकीले नहीं होते हैं। सम आर रफ एंड सम स्मूथ, कुछ रफ होते हैं और कुछ छूने में स्मूथ होते हैं। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड व्हेयरएज सम एज सॉफ्ट। ऐसे देखें, कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, और कुछ सॉफ्ट होते हैं। सम मटेरियल्स आर इनसॉल्युबल आर सॉल्युबल इन वाटर व्हेयरएज अदर आर इनसॉल्युबल। कुछ मटेरियल पानी में मिलाओ तो पूरे के पूरे घुल जाते हैं और कुछ पानी में नहीं मिलते हैं। ठीक है। some materials such as glass are transparent, जैसे कि ग्लास ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनके एक तरफ से आप दूसरे तरफ देख सकते हैं। other such as wood metals are opaque, ऐसे वुड और मेटल जो होते हैं उनके एक तरफ से दूसरे तरफ आप नहीं देख सकते हैं। some materials are translucent, कुछ होते हैं ट्रांसलूसेंट, जैसे कि आप अपने हैंड के देखें, उसमें क्या होता है, ऑयल स्प्रेड पेपर देखें, उसमें क्या होता है कि आप एक तरफ से दूसरे तरफ धुंधले धुंधले से देख सकते हैं, क्लियरली आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है। थिंग्स मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। अपने प्रॉपर्टी को आधार करके मटेरियल को डिफरेंट ग्रुप्स हम लोग करते हैं। थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वेंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। तो चीजों को हम लोग ग्रुप करते हैं उनके कन्वीनियंस, ठीक है, उनके रिक्वायरमेंट, उनके प्रॉपर्टीज को देखकर। ठीक है। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी मेड फ्रॉम वुड्स। जो लकड़ी से बना हुआ ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स को हम लिखेंगे। क्या क्या हो सकता है 5 ऑब्जेक्ट्स लकड़ी से बना हुआ? टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, बुलक कार्ट हो सकता है, बोट हो सकता है, बेड हो सकता है। ठीक है। सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन। तो कौन कौन से चीजें जो साइन होता है उनके अंदर लस्टर होता है उसको हम देखेंगे। ग्लास बाउल में साइन होता है क्या? नहीं होता है। प्लास्टिक टॉय में होता है क्या? नहीं होता है। स्टील स्पून में होता है। कॉटन साट में नहीं होता है। तो साइन जनरली हमको मेटल में देखने को मिलता है। क्या? मेटल में। तो स्टील स्पून एक मेटल है। ठीक है। मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच दे कुड बी मेड। तो कहाँ से ये चीज बना हुआ है उसको हम यहाँ पे मैच करेंगे। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड ए गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग ये भी पढ़े थे कि एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से बना हो सकता है या बहुत सारे एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना हुआ हो सकता है। ठीक है। हम अभी देखेंगे बुक कहाँ से बना होता है। बुक हमको पेपर से मिलेगा। ठीक है। टम्बलर कहाँ से मिल सकता है? टम्बलर हमको ग्लास का भी मिल सकता है, ग्लास का ही मिल सकता है और मेटल का। मेटल तो यहाँ पे नहीं दिया है। चेयर कहाँ से बन सकता है? चेयर वुड से बन सकता है। टॉय प्लास्टिक से और शूज लेदर से। ठीक है। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। अब देखेंगे स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपाक। फॉल्स। ये फॉल्स है क्योंकि स्टोन ओपाक है और ग्लास ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। क्योंकि स्टोन से हम दूसरे तरफ नहीं देख सकते लेकिन ग्लास से हम दूसरे तरफ देख सकते हैं। ए नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट। ये भी फॉल्स है क्योंकि नोटबुक में लस्टर नहीं होता है क्योंकि लस्टर किसमें होता है? मेटल्स में होता है और नोटबुक मेटल्स नहीं है। चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। ये भी फॉल्स है। चॉक वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। पानी में चॉक डिजॉल्व नहीं होता है। ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। ये ट्रू है क्योंकि पानी में आप जब लकड़ी के टुकड़े छोड़ेंगे वो तैरेगी। ठीक है। सुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ये तो फॉल्स ही, आपको तो पता है चीनी तो पानी में घुल जाता है। ऑयल मिक्सेस विद वाटर। ये भी फॉल्स है क्योंकि पानी में तेल नहीं मिलता है क्योंकि जब आप पानी में तेल मिलाएंगे कंटेनर में नीचे रह जाएगा वाटर और ऊपर एक लेयर बन के ऑयल रह जाएगा। ठीक है। सैंड सेटल डाउन इन वाटर। यस ट्रू। जब आप पानी में सैंड डालेंगे ना, बालू सैंड, तो ये जो बालू है ये नीचे बैठ जाएगा। विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर। ये ट्रू है। विनेगर पानी में मिल जाता है। विनेगर इज सॉल्युबल इन वाटर। गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। जैसे कि वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, सुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्दन पिक्चर। ठीक है। ग्रुप देम एज
राउंड शेप्ड, अदर शेप्ड, ईटेबल एंड नॉन ईटेबल में हम उसको ग्रुप करेंगे। आइए करते हैं। तो राउंड शेप में क्या क्या आएगा? राउंड शेप में क्या क्या आएगा? बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब और आर्देन पिक्चर। ठीक है, राउंड शेप में क्या आएगा? बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब एंड आर्देन पिक्चर। अदर शेप में क्या आएगा? वाटर, शुगर एंड एप्पल। ईटेबल में क्या आएगा? जो खाने लायक क्या क्या चीजें? वाटर है, ऑरेंज है, शुगर है, एप्पल है। नॉन ईटेबल में क्या क्या है? बास्केटबॉल, उसको आप नहीं खा सकते, ग्लोब एंड आर्देन पिक्चर। ठीक है, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। पानी में जो चीज तैरते हैं उसको आप लिस्ट बनाइए, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। तो पानी में क्या क्या तैरता है? वुड, प्लास्टिक, ऑयल और थर्मोकोल। अब क्या करेंगे? आपका काम क्या है? अब ये सब चीजों जो है ना, इसको आप ऑयल में डालिए और देखिए कि ये फ्लोट होता है या सिंक होता है, और मुझे बताइए। क्वेश्चन 7 में क्या करेंगे? फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से ऑड वन को हम छाटेंगे। चेयर, बेड, टेबल एंड कप। यहाँ पे बेबी ऑड वन है क्योंकि बेबी इज लिविंग बॉडी, और ये सब नॉन लिविंग है। रोज, जस्मिन, बोट, मेरीगोल्ड, लोटस, ये सब फ्लावर है। बोट क्या है? ये कहां से? ये वुड से बना हुआ चीज है। ठीक है, ये अलग चीज है जो पानी में तैरता है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। सैंड है नॉन मेटल क्योंकि बाकी सारे चीज मेटल है। सुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। तो इसमें से सैंड होगा क्योंकि सैंड इनसॉल्युबल वाटर। बाकी कॉपर, सल्फेट, सॉल्ट, शुगर ये सब पानी में सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया। आपको जहाँ पे डाउट है आप कमेंट करके मुझे पूछिए। ठीक है, थैंक यू।